नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं और जो भी नई घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 1 सितंबर से राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। राज्य सरकार राशन देगी तो अब डबल राशन मिलेगा, इसके साथ 7 चीजें फ्री मिलने वाली हैं। सभी गरीब परिवारों को एक योजना के माध्यम से 1,80,000 रुपए की छूट मिल रही है। 3 करोड़ पक्के मकान बने जाएंगे। दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रह रहे हैं तो अब देश भर में 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे, जिसकी मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे और 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 सितंबर से राशन कार्ड से फ्री राशन बंद। तो दोस्तों, जिसको भी राशन कार्ड से फ्री राशन मिलता है, उनमें से कुछ लोगों के अब राशन कार्ड डिलीट होंगे, अर्थात खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड का नाम डिलीट होगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। किसको फ्री राशन नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपका यदि कोई भी लड़का लड़की स्कूल में पढ़ता है तो कृष्ण भोग योजना अब शुरू कर दी गई है, जिसकी मंजूरी भी भजनलाल सरकार ने दे दी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन योजनाओं के माध्यम से सरकार अनेक प्रकार से प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचा रही है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में प्रदेशवासियों को जानकारी नहीं होती है, किसी गरीब व्यक्ति या परिवार को जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं से जो मिलने वाला लाभ होता है, उस लाभ को कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब परिवार इन योजनाओं के लाभ को नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि जो भी योजनाएं अब शुरू की जा रही हैं और जो भी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में सभी तक जानकारी पहुंच सके। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य ही वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में और इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको आगे भी इसी प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित मिलती रहेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन योजनाओं के बारे में और इन घोषणाओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन सी नई योजना शुरू की गई है और क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। श्री कृष्ण भोग योजना लागू। स्कूलों में बच्चों के संग बांट सकेंगे परिवार की खुशियां। तो दोस्तों, अब राजस्थान की सभी सरकारी स्कूलों के अंदर श्री कृष्ण भोग योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना लागू की गई। सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आमजन की भागीदारी जोड़ी गई है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम होने या वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, बर्थडे, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा करके वापस लौटना और त्योहारों के साथ ही जीवन के अन्य खास दिनों को यादगार बनाने और खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। इस योजना को श्री कृष्ण भोग नाम दिया गया है और इस योजना में स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी बांटी जा सकती है। तो दोस्तों, अब आम जन भी सरकारी स्कूलों से जुड़ेंगे और बच्चों के साथ वो अपने यादगार पल बिताएंगे। अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री होगी वितरित। दोस्तों, इस योजना के लिए अतिरिक्त जो पौष्टिक खाद्य सामग्री है वो वितरित की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से सरकारी स्कूलों के अंदर अब जो भी आम जनता है वो अपनी भागीदारी निभा सकती है। जो भी किसी प्रकार से कोई भी फंक्शन हो, उसको आप सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ आयोजित कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए जन आधार में अपना आधार ई केवाईसी स्वयं के एसएसओ या ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के द्वारा ये मैसेज वायरल किया जा रहा है और बताया गया है कि यदि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने जन आधार को अपने आधार से अवश्य जोड़ लें। यानी कि जन आधार कार्ड को आप अपने आधार कार्ड से जोड़ लें, उसकी केवाईसी अवश्य करवा लें। केवाईसी आप स्वयं घर पर रह करके अपने मोबाइल से अपनी एसएसओ आईडी से भी कर सकते हैं, या फिर ई मित्र सेंटर सीएससी सेंटर पर जाकर के भी आप अपने जन आधार कार्ड को आधार कार्ड से जुड़वा सकते हैं, ताकि आपको जिन भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसका लाभ आगे मिलता रहे। और जो भी नई योजनाएं आएंगी, किसी योजना का विस्तार होगा, उनका लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो अवश्य ही अपने जन आधार कार्ड को आप अपने आधार कार्ड से अवश्य जोड़ लें, ताकि आगे आपको उन योजनाओं का लाभ मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, भजनलाल सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा दिया है। राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। तो रक्षाबंधन से पहले ही महिलाओं को सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में भी आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त को राखी के त्योहार पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं एवं लड़कियां पूरे प्रदेश में कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। तो दोस्तों, परिवार में जो भी महिला है, जो भी लड़की है, वो देश भर के अंदर सरकारी रोडवेजों के अंदर आसानी से फ्री में यात्रा कर सकती हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी करके लिखा है कि रक्षाबंधन पर्व दिनांक 19 अगस्त 2024 के अवसर पर प्रदेश की समस्त महिलाओं बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों में फ्री में यात्रा कर सकती हैं, लेकिन वातानुकूलित बसों में, वोल्वो बसों में, अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में यात्रा नहीं कर सकती। इसके अलावा जो अन्य और रोडवेज बसें हैं, वहां पर निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार की ओर से प्रदान कर दी गई है। तो दोस्तों, अवश्य ही महिलाओं को और लड़कियों को इसके बारे में आप अवगत करा सकते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार पर लड़कियों की और महिलाओं की जो यात्रा है वो राजस्थान में राजस्थान रोडवेज के अंदर फ्री कर दी गई है। पीएम आवास योजना 3 करोड़ लोगों को घर देने जा रही है मोदी सरकार, कैबिनेट की मिली मंजूरी। आवास योजना मोदी सरकार आने वाले सालों में 3 करोड़ नए घर बनाने जा रही है। 2 करोड़ घर गांव में, तो वहीं पर 1 करोड़ घर शहरों में बनाए जाएंगे। शुक्रवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, अब देश भर के अंदर 3 करोड़ पक्के मकान बनेंगे, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे और इसी के साथ 1 करोड़ पक्के मकान अब शहरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसकी अनुमति सरकार ने दे दी है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को ही इसकी मंजूरी दे दी है। यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं तो अवश्य ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ पक्के मकान बनेंगे, जिसके लिए सरकार बहुत ही जल्द लिस्ट जारी करेगी। लिस्ट जिसका भी नाम लिस्ट में होगा, उनका आप फिर फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के बाद में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको सबसे पहले प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट देके और उसमें फॉर्म भर के आप पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता ले सके। पीएम आवास स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने या बनाने की सरकार मदद करेगी। तो शहरों में और गांवों के अंदर 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। 2019 तक जारी रहेगी योजना। बयान के मुताबिक इसमें मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए
और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1,30,000 रुपए की मौजूदा प्रति इकाई सहायता पर 2 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2019 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। पहाड़ी और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन राज्यों में 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। मोदी सरकार ने किया सब्सिडी का भी ऐलान। दोस्तों, सरकार ने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का भी ऐलान किया है। इस योजना का फायदा मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 35 लाख रुपए के घर के लिए 25 लाख रुपए का लोन ले रहा है, तो उसे पहले 8 लाख रुपए के लोन पर सिर्फ 4% ब्याज देना होगा और अधिकतम 1,80,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल सकेगी। तो दोस्तों, अब केंद्र सरकार ने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम योजना भी शुरू कर दी है और इस योजना के माध्यम से जो भी गरीब परिवार हैं वो अपना यदि मकान बनाना चाहते हैं तो सरकार से लोन ले सकते हैं। लोन पर 8 लाख रुपए तक लोन लेते हैं तो 4% ब्याज ही उनको देना पड़ेगा। इससे अधिक यदि 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो उनको 8 लाख तक 4% ब्याज देना होगा। 8 लाख के बाद में जो राशि बढ़ेगी उस पर ब्याज भी बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, जितना भी आप पैसा लेंगे उसमें अधिकतम आप 1,80,000 रुपए की सरकार आपको सब्सिडी भी देगी, यानी आपके माफ में हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट सब्सिडी जो स्कीम सरकार ने शुरू की है, लॉन्च की है दोस्तों, जैसे ही इस योजना में फॉर्म भरे जाएंगे वैसे आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी और उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों, हम भजनलाल सरकार के एक आदेश के बारे में और जानकारी लेते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के आदेश जारी किया गया है। चौपहिया वाहन मालिकों के लिए सरकार का बड़ा फरमान जारी हो चुका है। एक आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है और फ्री राशन ले रहा है तो उसके लिए आदेश जारी हुआ है कि उनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। भजनलाल सरकार का बड़ा फरमान, चौपहिया वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनको अब फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ऐसे वाहन मालिकों की जानकारी मांगी है ताकि उनकी सूची से नाम बाहर किए जा सके और योग्य लोगों को अधिक लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इसके अंदर हम जानते हैं कि किस प्रकार से चौपहिया वाहनों को अब राशन कार्ड से बाहर किया गया है, फ्री राशन से बाहर किया गया है। जयपुर से न्यूज है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है। इसके तहत चौपहिया वाहन मालिकों को अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। अब जिन लोगों के पास चौपहिया वाहन है उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। इसको लेकर के सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से चौपहिया वाहन मालिकों की डिटेल मांगी है। इस डिटेल के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग अभियान चलाएगा। अभियान चला करके ऐसे वाहन मालिकों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाएगा और उनको राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो परिवहन विभाग है वो ये लिस्ट बना करके देगा कि किस किस के पास भी 4 पहिया वाहन है, इससे अधिक पहिया वाहन है, उनके आधार कार्ड की डिटेल अब खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपेगा। चौपहिया वाहन मालिकों को माना अयोग्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत वह व्यक्ति जिसके पास चौपहिया वाहन है, ट्रैक्टर और वाणिज्य वाहन जो जीविकोपार्जन में उपयोग में जाता हो, इनके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के मालिकों को अयोग्य घोषित इसमें माना गया है। तो दोस्तों, जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके पास वाणिज्य के वाहन है जो खेती में काम आते हैं, इनका जो राशन है वो बंद नहीं होगा, इनको राशन मिलता रहेगा। ट्रैक्टर वालों को और वाणिज्य वाहन जिसके पास है जो खेती में वाहन काम आते हैं उनको राशन मिलता रहेगा। इसके अलावा जिनके पास भी 4 पहिया वाहन या अधिक पहिया वाहन है उनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। इसको लेकर के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने आदेश जारी किए हैं। साथ में परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव
श्रेया गुहा को पत्र लिख करके विभाग की ओर से निर्धारित श्रेणी के वाहन मालिकों के आधार नंबर उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसके बाद इस सूचना पर खाद्य विभाग अभियान चलाएगा और ऐसे वाहन मालिकों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा देगा। तो अब जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनको राशन नहीं मिलेगा, केवल जिसके पास ट्रैक्टर है उसको राशन मिलेगा, और जो वाणिज्य वाहन है उसको भी राशन मिलेगा। इसके अलावा जिसके पास 4 पहिया वाहन है उनको राशन नहीं मिलेगा। बंद राशन दुकानों का पुनर्जीवन। 2019 से कई राशन दुकानें बंद पड़ी थी। सरकार ने अब इन दुकानों को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे लोगों को अपने नजदीकी दुकान से राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी और उन्हें लंबी दूरी तय करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब 2019 से जो राशन की दुकानें बंद पड़ी है उनको भी शुरू किया जाएगा, ताकि फ्री राशन लेने वालों को ज्यादा दूर नहीं भटकना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप कहां से वीडियो देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम, उस जिला या स्टेट का नाम लिख करके भी आप कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, इन योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से यदि आप योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो अवश्य ही प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।